लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मुझ जैसे गरीब आदिवासी किसान के बेटे को देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं माननीय राहुल गांधी जी का, माननीय सोनिया जी का, माननीय खड़गे जी का, माननीय जीतू पटवारी जी का, माननीय उमंग सिंगार जी का और माननीय भंवर जितेंद्र कुमार जी का सबका तालियों की गड़गड़ाहट से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि मेरा जीवन पूरा संघर्ष में गुजरा है। मेरे घर में नमक मिर्च नहीं मिलता था, मुझे खाने को नहीं मिलता था। वहां से मैंने कांग्रेस पार्टी की बदौलत सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, सरकारी छात्रावास में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के साथ ही संघर्ष मेरा जारी रहा। विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर मैं यहाँ लड़ा। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बदौलत इस देश में जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, एससी, एसटी, ओबीसी की, उन लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और मुझ गरीब को भी प्रशासनिक अधिकारी बनने का अवसर मिला। प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए मैंने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और जन संगठनों से जुड़ के भारत देश के कोने कोने में घूम के आम जनता के मुद्दों को समझने का प्रयास किया। जब इस देश में कोरोना जैसी महामारी आई, मजदूर परेशान थे, किसान परेशान थे, ऐसी स्थिति में मुझे मन को विचलित हो रहा था मैं। और तब माननीय राहुल गांधी जी देश में जन की आवाज उठाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और देश में घूम घूम के जनता को देखा कि न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपने फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रारंभ किया। इस दरमियान मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। क्यों? इसलिए कि इस देश में जो भारतीय संविधान की बदौलत देश इकट्ठा हुआ, जन जन जुड़े, एकता और अखंडता की बात हुई, लेकिन आज भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से देश की भौगोलिक स्थिति को देश से जोड़ने के प्रयास है। ऐसी सिचुएशन में माननीय राहुल गांधी जी देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपके संघर्ष के लिए, आपके एक एक बात करने के लिए, आपके लिए 24 घंटे के लिए कांग्रेस पार्टी का सिपाही उपस्थित होगा और सदन में भी आपकी आवाज को पूरी ताकत से लड़ने के लिए मैं तैयार रहूंगा। बोलो एक ही नारा, देश के संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? शुक्रिया, धन्यवाद। हम सबके लाल नेता